प्रोफेसर राजेंद्र सिंह, रज्जुबीय विश्वविद्यालय प्रयागराज से संबंधित समस्त महाविद्यालयों और मुख्य परिसर में संचालित समस्त पाठ्यक्रमों का परीक्षा परिणाम में हम प्राप्तांक पूर्णांक कैसे निकालेंगे, उस पर बहुत डिटेल से चर्चा करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रयागराज एजुकेशन। यह है परीक्षा परिणाम बीएससी छठे सेमेस्टर का। आप कोई भी फॉर्म फिलअप करते हैं, उसमें प्राप्तांक पूर्णांक की आपको कहीं कहीं आवश्यकता होती है, और विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्तांक पूर्णांक कैसे निकाला जाता है, इस पर कोई आधिकारिक स्पष्टीकरण आज तक नहीं दिया गया है। जबकि नई शिक्षा नीति को लागू हुए 2021 से यह लागू है। तो चलिए देखते हैं कैसे आप किसी फॉर्म को भरते समय प्राप्तांक पूर्णांक निकालेंगे। वर्तमान में डीएलएड के लिए फॉर्म फिलअप किया जा रहा है, उसके लिए कैसे फॉर्म फिलअप करेंगे, चलिए डिटेल में जान लेते हैं। सबसे पहले आप डीएलएड के फॉर्म में बोर्ड यूनिवर्सिटी के नाम में इलाहाबाद स्टेट यूनिवर्सिटी फिल करेंगे, क्योंकि रज्जुबीय विश्वविद्यालय का नाम यहाँ पर अपडेट नहीं किया गया। उसके बाद अपने कॉलेज का नाम फिल करेंगे, पासिंग ईयर 2025-26 जो भी है उसको फिल करेंगे, रोल नंबर फिल करेंगे। मार्कशीट नंबर में 2026 में जो पास आउट हुए हैं बीए बीएससी बीकॉम में, अभी उनको मार्कशीट मिलने में, मूल अंक पत्र मिलने में 2 महीने का समय लगेगा। सितंबर माह में मूल अंक पत्र मिलेगा। तब तक आप यहाँ इसके लिए ये नहीं भरेंगे। आप टोटल मार्क्स और आप टेंथ मार्क्स में क्या भरेंगे। टोटल मार्क्स मतलब है कि आपका पूर्णांक, और मार्क्स ऑफ 10 का मतलब है प्राप्तांक। कोई भी अन्य फॉर्म भी आए उसमें भी कैसे फिलअप करेंगे अगर प्राप्तांक पूर्णांक पूछेगा। अगर आपका उसमें ऑप्शन है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि सीजीपीए में अगर भरना है, तब तो आपको टोटल में 10 भरना है, जो आपका सीजीपीए है उसको भर देना है। और जब सीजीपीए का ऑप्शन ही ना दे, तब आपको टोटल मार्क्स कैसे निकालना है। सबसे पहले आप जान लीजिए कि ये जो टोटल क्रेडिट है यही आपका पूर्णांक है। टोटल क्रेडिट को ऐड कर दीजिए। हर पाठ्यक्रम का अलग अलग होगा, हर पाठ्यक्रम के अलग अलग विषय अगर होंगे तो अलग अलग टोटल क्रेडिट भी होगा। ऐसा मत सोचिएगा कि आपके साथी का इतना पूर्णांक है तो हमारा भी इतना ही होगा। हो सकता है कि उसका प्रैक्टिकल हो तो प्रैक्टिकल में ज़्यादा क्रेडिट हो जाते हैं। तो ये क्रेडिट जितने हैं यही आपका पूर्णांक है। इसमें आप ऐड करने के बाद इसमें एक जीरो बढ़ा देंगे, यही आपका टोटल क्रेडिट हो जाएगा। सत्र 2025-26 में जिनका ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ होगा, लगभग इसी के आसपास में सबका है। इसके पहले के सत्रों में जिनका ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ होगा उनका 144 है, किसी का 134 है, किसी का 136 है, इसी के आसपास में है। ठीक है। जैसे बीएड में आ जाएंगे तो बीएड में किसी में 96 है, अब वर्तमान में अब 80 हो गया है। तो ये अलग अलग है। ठीक है। हम ग्रेजुएशन के स्तर पर चाहे बात करें, चाहे पीजी स्तर पर बात करें, सभी का फार्मूला एक प्रकार से आधिकारिक रूप से कोई इस पर नहीं है कि कैसे आपको निकालना है। ठीक है। तो इसमें आप पूर्णांक निकालते समय इसको जोड़ देंगे तो 136 आएगा, इसमें एक जीरो बढ़ा देंगे, क्योंकि 10 से यहाँ पर क्या होता है, गुणा किया जाता है। ठीक। दूसरा, अगर आप डीएलएड का फॉर्म फिलअप कर रहे हैं या कोई भी फॉर्म फिलअप करें तो आपका डिवीज़न यहाँ पर ज़रूर शो होना चाहिए। अगर जब तक डिवीज़न नहीं शो होगा, यानी कि वह डिग्री आपकी अभी तक पूर्ण नहीं हुई है किसी न किसी कारणवश। हो सकता है कि इसमें कहीं बैक लिखा हो सकता है यहाँ को करिकुलर में आपका कहीं एनक्यू लिखा हो। ये जब तक क्लियर नहीं होगा, जब तक आपका बैक क्लियर नहीं होगा, तब तक यहाँ पर डिवीज़न नहीं शो होगा। उसको आपको क्लियर करना होगा। वह कब क्लियर करेंगे वो आपके ऊपर निर्भर है, विश्वविद्यालय कब आपकी परीक्षा आयोजित कराता है। अभी वर्तमान में दूसरे और चौथे सेमेस्टर के यह परिणाम जब आएगा, यहाँ पर आपका ब्लैंक दिख रहा होगा अगर आपने बैक फॉर्म फिलअप किया होगा। ये जैसे ही दूसरे चौथे सेमेस्टर का परिणाम आएगा, यहाँ पर अपडेट होकर डिवीज़न आ जाएगा अगर आप पास हो जाएंगे तो। ये तो रही बात आपके पूर्णांक की। आपका पूर्णांक ये हो गया टोटल क्रेडिट। फिर उसके बाद प्राप्तांक में जाएंगे, इसमें 10 जीरो बढ़ा देंगे, 10 से गुणा कर देंगे। ठीक है। उसके बाद आप जो टोटल पॉइंट है यही आपका प्राप्तांक है। टोटल पॉइंट ही आपका क्या है, प्राप्तांक है। टोटल पॉइंट अगर इसको जब जोड़ेंगे हम तो ये आपका टोटल पॉइंट हो जाएगा 961, यानी कि 1360 में आपको 961 अंक मिले। एक प्रकार से इसका मतलब यह हुआ, क्योंकि आपका जो मूल अंक है उसको कन्वर्ट कर दिया गया है सीजीपीए में और टोटल पॉइंट में। आपका ये मूल अंक नहीं है। मूल अंक आपको जो मिला है 80 नंबर, 72 नंबर, 74 नंबर, उसको आपका ग्रेड में बदल दिया गया है। यहाँ पर लिखा हुआ है ग्रेड बदलने का पूरा फार्मूला। ए बी कैसे आपको ए मिला, कैसे आपको बी मिला, कैसे सी मिला। ठीक।
फिर आपका ये जो ग्रेड मिला उसको पॉइंट में बदल दिया गया। पॉइंट बदलने के लिए यहाँ पर लिखा हुआ है, अगर आप ओ ग्रेड पाएंगे तो आपको 10 पॉइंट मिलेगा, यानी कि जिस पेपर में आप ओ पाएंगे उसमें आपको पूरा पूर्णांक मिल जाएगा 10, क्योंकि हर एक लेटर ग्रेड आपका ग्रेड पॉइंट शो करेगा। तो ये 961 हो गया। जब 961 करेंगे तो आपको प्राप्तांक हो गया, पूर्णांक हो गया, प्राप्तांक हो गया। तो निकालने के लिए आप फार्मूला जानते ही हैं कि आपको प्रतिशत कैसे निकालना है। तो 961 बटे 1360 गुणते 100, जब आप यह फार्मूला अप्लाई कर देंगे तो आपका प्रतिशत निकल कर सामने आ जाएगा कि 70.66% आपका। क्लियर? CGPA में 10 से गुणा किया जाता है, चाहे CGPA हो चाहे SGPA हो। क्लियर? अब हम दूसरे एक और अंक पत्र को देख लेते हैं। ये आपका BA का है, चाहे BA का हो, BSc हो, BCom हो, B.Ed हो, M.Ed हो, LLB हो, BLLB हो, BCA हो, MCA हो, BBA हो, सभी का सेम पैटर्न पर ही आपको निकालना है। टोटल क्रेडिट आपको अपने अंक पत्र में देखना है, उसमें एक जीरो बढ़ा देना ऐड करने के बाद, जोड़ने के बाद। ये भी 1360 हो गया। फिर उसके बाद आपको टोटल पॉइंट को जोड़ देना है, तो इनका टोटल पॉइंट 900 आएगा। इसके बाद आप प्राप्तांक गुणे प्राप्तांक बटे पूर्णांक गुणते 100, ये आपका प्रतिशत निकालने का फार्मूला है। जब इसको निकालेंगे तो आपका प्रतिशत आ जाएगा 66.17%। डिवीजन वगैरह कैसे निर्धारण होता है, यहाँ पर सब कुछ स्पष्ट रूप से दिया गया है कि आपका यदि 8 CGPA से ऊपर है तो फर्स्ट डिवीजन विथ डिक्टेंशन। अगर आपका 65% से 80% यानी कि CGPA है तो आपका प्रथम श्रेणी फर्स्ट डिवीजन। अगर आपका 65 से 50 के बीच में है तो सेकंड डिवीजन द्वितीय श्रेणी। और पास डिवीजन 40% और 50% के बीच में। अगर आपका एक भी पॉइंट कम हुआ तो आपका डिवीजन बदल जाएगा। अगर आपका 6.49% है तो आपका सेकेंड डिवीजन ही माना जाएगा। ठीक है, 60% पर यहाँ पर डिवीजन फर्स्ट डिवीजन नहीं है। उम्मीद करते हैं कि आप सभी को ये समझ में आ गया होगा। कोई भी फॉर्म फिलअप करना हो यही आप देख लीजिए, उसके बाद इस पर आप रख दीजिए, अप्लाई कर दीजिए, आ जाएगा आपका। ये रही